हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्थल। चलिए शुरू करेंगे हम हमारे जीके क्लास। तो देखिए जीके क्लास जो है वो डेली आपको नहीं मिल पा रही है, इसलिए आज इस वीडियो में हम 15 से 22 नवंबर के जितने भी करंट क्वेश्चन हमने बनाए हैं वो आपको मिलेंगे। तो क्वांटिटी भले ही कम हो लेकिन अब क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। 30-40 क्वेश्चंस तो इस वीडियो में करवा देंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ही मेहनत से निकाले जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और इसी तरह वीडियोस के लिए आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस वीडियो में हम 7 दिन के यानी 1 वीक के जो करंट अफेयर्स हैं वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि अभी जो है वो कुछ एग्ज़ाम्स की डेट फाइनलाइज हो गई है। जैसे हरियाणा में कुछ हुई हैं HSSC के द्वारा, तो उसके लिए ये वीडियोज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और हमारी जो इंग्लिश और मैथ्स की वीडियोज़ हैं वो भी कुछ लेट हो गई थी, लेकिन अब वो भी ट्रैक पर आ रही हैं। हम एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको उसका पूरा हेल्प मिल सके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला क्रिकेट गेम को आगामी जिन खेलों में शामिल करने की घोषणा की गई है वह खेल कौन से हैं? तो वो हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022। 2022 राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित होंगे। इनके लिए 28 जुलाई से 8 अगस्त की डेट रखी गई है, और विश्व के इतिहास में यह पहली बार होगा जब महिला क्रिकेट राष्ट्रमंडल जो गेम है उनका हिस्सा बनेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां संजन अवार्ड किसको मिलेगा? तो वो हैं NK देशम। संजन अवार्ड जो है वो पद्य के क्रिटिक्स के लिए दिया जाता है, यानी जो गद्य और पद्य होते हैं हिंदी लैंग्वेज में, लिटरेचर में, हिंदी साहित्य में, उसके लिए आलोचनात्मक जो कथन होते हैं उनके लिए उनमें अव्वल अपना कर्तव्य, या हम कह सकते हैं कर्तव्य की जगह कि उसमें अपनी जो योग्यता है वो दिखाने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। NK देशम जो हैं वो मलयालम भाषा से संबंध रखते हैं, यानी केरल से संबंध रखते हैं, और उन्हें संजन अवार्ड दिया जाएगा। इससे पहले केरल के साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हैं वो भी इनके नाम हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर बिंद्रा भट्टाचार्य अवार्ड 2020 जिन्हें मिलेगा वे हैं प्रदीप बरुआ। यह अवार्ड मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा मशहूर पब्लिशर प्रदीप बरुआ को प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड जो मिलेगा वो मिलेगा ऋचा चड्ढा को, और यह जो अवार्ड है ये उनको महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं भगत सिंह कोश्यारी उनके द्वारा उनको प्रदान किया जाएगा, और ये दिया जाता है भारतीय सिनेमा जगत में नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रोजगार देने के मामले में पहली रैंकिंग जिस यूनिवर्सिटी ने हासिल की है वह यूनिवर्सिटी कौन सी है? वो है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसी लिस्ट में जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको देखिए, सेकंड पोजीशन पर रही है मैस्केटिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और थर्ड है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फोर्थ नंबर पर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और फिफ्थ है टोक्यो यूनिवर्सिटी। और इसी में जो दिल्ली की IIT है उसकी 27वीं रैंक आई है। मतलब इस लिस्ट में जो दिल्ली की जो IIT है उसकी 27वीं रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ई ड्रॉप्स के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो किसे बनाया गया है? तो वे हैं रवि किशन सांसद, जो कि गोरखपुर से संबंध रखते हैं। इसी के साथ हील के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बनाया गया है संजू सैमसन को, जो कि राजस्थान रॉयल्स के विकेट कीपर हैं। पूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर हैं दुआ लिपा, ये एक इंग्लिश सेलिब्रिटी हैं। और इसी के साथ वाइज एक कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली, जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 की जिस दवा ने अपना तीसरा ट्रायल पूरा कर लिया है तो वह दवा है फाइजर। इसका जिक्र हमने हमारी वीडियोज़ में किया हुआ है, आप पूरी वीडियोज़ की लिस्ट जो है वो आप जाके देख सकते हैं। आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक लगा देंगे। इसी के साथ मैथ की जो वीडियो है, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर है, अनुपात और समानुपात, वो भी चैनल पर आ चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। उसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बात करें फाइजर की, तो फाइजर जो है ये एक अमेरिकी कंपनी है, या हम कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तथा जर्मन बायो एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी के सहयोग से यह तैयार की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो ने जिस अंतरिक्ष यान को बिना यात्रियों के आकाश में भेजने की योजना बनाई गई है तो वह कौन सा यान है? वो है गगनयान, या कह सकते हैं हम इस मिशन का नाम क्या है? गगनयान। मिशन गगनयान को 2021 के अंत तक या 2022 के शुरुआती महीनों में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अपनी कमर कस ली है।
इसरो की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 को, और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष जगत का जनक कहा जाता है, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस देश ने गैसोलीन यानी पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कार को 2030 में पूर्णतः बैन करने की घोषणा की है या निर्णय किया है, वह देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जो ये फैसला लिया है, ये लिया है बढ़ते प्रदूषण के कारण। इस पॉलिसी के तहत क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाएगा। बोरिस जॉनसन जो हैं वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और लंदन जो है वो यहाँ की राजधानी है। कहाँ की, ब्रिटेन की। बात करें इसी से आगे तो ब्रिटेन जो है वो 4 देशों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड और वेल्स शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य ने विजयनगर नाम से 31वें जिले का निर्माण करने की घोषणा की है, वह राज्य कौन सा है, कर्नाटक। कर्नाटक बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से अलग कर विजयनगर नाम से एक जिला और स्थापित करने की घोषणा कर रहा है। यह कर्नाटक का 31वां जिला होगा, और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदियुरप्पा, और कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज का संबंध किससे है। यह एक स्कीम है, इसका संबंध है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री से। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी और नरेंद्र सिंह तोमर के अधीन यह मंत्रालय है, कौन सा, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिश्वतखोरी को लेकर जारी की गई ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स में जिस देश ने टॉप किया है वह है डेनमार्क। सेकंड पर है नॉर्वे, थर्ड पर है फिनलैंड और फोर्थ पर स्वीडन। भारत का इसमें 77वां यानी 77वां स्थान है, और यह आंकड़े जो हैं ये ट्रेस नामक संस्था द्वारा तैयार किए जाते हैं या जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मेंस डे भी मनाया जाता है, और इसी के साथ कुछ और दिवस हैं देखिए, जैसे कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है कब, 17 नवंबर को। 17 नवंबर को ही राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है, और 18 से 24 नवंबर को एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक यानी सूक्ष्म जीव के लिए जागरूकता दिवस मनाया गया, या फिर कह सकते हैं एक वीक, इसमें ये एक सप्ताह उसके लिए जागरूकता के लिए मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस जीव के संरक्षण या मिशन के लिए 5 साल के एक्शन प्लान का निर्माण करने की घोषणा केंद्र सरकार के मंत्रालय ने की है, वह कौन सा पक्षी है, गिद्ध। गिद्धों के संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक 5 वर्षीय एक्शन प्लान की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश की पहली सोलर बिजली से चलने वाली कपड़ा मिल जहां स्थापित की जाएगी वह कौन सी जगह है, परभणी। परभणी महाराष्ट्र में एक स्थित जगह है, यहाँ पर देश ही नहीं अपितु एशिया की सोलर बिजली से चलने वाली पहली कपड़ा मिल स्थापित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हुए एक मेंबर चुनाव में जिस पार्टी ने जीत हासिल की है वह है NLD। ठीक है, NLD का संबंध म्यांमार की मशहूर राजनीतिज्ञ आंग सान सू की से है। आंग सान सू की की पार्टी ने 396 सीटें जीतकर फिर से सरकार बना ली है। 2015 में हुए चुनाव में NLD पार्टी ने को 390 सीटें मिली थी, और यह जो जीत है ये संसदीय चुनाव में जिस पार्टी ने जीता है उसकी हमने इन्फॉर्मेशन दी है, कौन सी पार्टी ने, NLD ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली महिला सांसद जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम है चंद्रावती। चंद्रावती पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं। उनका जो निधन है वो 93 वर्ष की उम्र में हुआ है। भिवानी के दलवास गांव में जन्मी थी, और 1970 में वे सांसद बनी थी, और 1982 से 1985 के मध्य नेता प्रतिपक्ष भी रही। और यही हाल ही में तुलसीराम जो कि हिमाचल प्रदेश के असेंबली के स्पीकर थे, उनका भी देहांत हो गया है। तो ये हरियाणा के लिए, जो हरियाणा जीके है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चंद्रावती का संबंध किस जिले से था, तो वो था भिवानी जिले से। इसी तरह जो डिटेल है उसी में से क्वेश्चन बन के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आयोजित हुए दक्षिण पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से जिन्होंने शिरकत की उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ एक रखी गई शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस अवसर पर उन्होंने $1 मिलियन की राशि कोविड-19 के सहयोग हेतु आसियान देशों के प्रतिक्रिया कोष में भी दान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आई पुस्तक इनसोम्निया आर्मी स्टोरीज की लेखिका कौन है, तो उसकी लेखिका हैं रचना बिष्ट रावत। रचना बिष्ट रावत की इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश किया है।
हाल ही में ड्रीम फ्रॉम फादर नामक पुस्तक जो है वो बहुत चर्चा में है, जिसके लेखक हैं बराक ओबामा। बराक ओबामा की एक पुस्तक है कौन सी, प्रॉमिस लैंड, और ऑडेसिटी ऑफ होप एक पुस्तक और है जो कि बराक ओबामा ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस कंपनी को लंका प्रीमियर लीग का प्रायोजक चुना गया है वह है माई 11 सर्किल। आईपीएल की तर्ज पर ही लंका प्रीमियर लीग का आयोजन 7 नवंबर से 16 दिसंबर के मध्य किया जाएगा। इसका उद्घाटन महिंद्रा राजपक्षे स्टेडियम हैम्पटोटा में होगा। इसी के साथ एक और जानकारी है क्या कि भारतीय स्पोर्ट्स किट की जो स्पॉन्सरशिप है वो मिली है किसको, एमपीएल स्पोर्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आयोजित की गई 12वीं ब्रिक्स समिट में भारत की तरफ से जिन्होंने भाग लिया है वे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह 5 देशों का संगठन है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन व साउथ अफ्रीका शामिल हैं। इसकी 12वीं शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता रूस ने की है और ब्रिक्स ग्लोबल स्टेबिलिटी, सुरक्षा एवं नए निर्माण के तरीकों के लिए इस पर विकास के प्रोत्साहन हेतु इसमें जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस ऑनलाइन सेल कंपनी द्वारा स्टेप नामक एक प्रोग्राम शुरू किया गया है वह है अमेजन। अमेजन जेफ बेजोस द्वारा शुरू की गई एक ई कॉमर्स कंपनी है और इसमें छोटे निर्माताओं को बढ़िया एवं पारदर्शी वातावरण मुहैया कराने के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड लाभ देने हेतु इस प्रकार के प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह बंद रखो कार्यक्रम जिस बैंक द्वारा शुरू किया गया है वह है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक द्वारा साइबर फ्रॉड रोकने के लिए अपनी निजी जानकारियां देने के लिए एचडीएफसी ने यह स्कीम शुरू की है, जिसमें उन्होंने इस स्कीम के तहत क्या कहा है या उनकी जो ये स्कीम है उसमें क्या जानकारी देते हैं वो कि किसी को भी अपनी बैंक की कोई भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी ना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वकीलों को चिकित्सा बीमा प्रदान करने के लिए 40 करोड़ से अधिक राशि मंजूर करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह राज्य है दिल्ली। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने ट्रेडिशनल मेडिकल ग्लोबल सेंटर जहां स्थापित करने की घोषणा की है वह है भारत, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जामनगर गुजरात में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च आयुर्वेद तथा जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का भी उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस युद्धाभ्यास का दूसरा फेज हाल ही में शुरू हो गया है वह है मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार एक्सरसाइज या युद्धाभ्यास का दूसरा फेज जो है वो अरब सागर में हाल ही में शुरू किया गया है। यह युद्धाभ्यास भारत, जापान, अमेरिका के मध्य आयोजित होता था, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इस युद्धाभ्यास के पहले भाग को बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नवंबर को मनाए गए दिवस कौन से हैं, तो वो हैं मत्स्य दिवस और विश्व टेलीविज़न दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 के लिए बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो वो हैं डगलस स्टुअर्ट जो कि एक स्कॉटिश ऑथर हैं, कहाँ से, स्कॉटलैंड से, और इसकी जो रचना है वो की गई थी सुगई बेन ने। इंटरनेशनल बुक अवार्ड मिला है मार्क की लुकास। इसकी रचना जो हुई है वो किसके लिए हुई है, डिस्कम्फर्टिंग ऑफ इवनिंग के लिए की गई है। और इसी के साथ पुलित्जर अवार्ड 2020 जो मिला है वो मिला है कॉल्सन व्हाइटहेड को। यह जो अवार्ड है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी भवन का उद्घाटन किसने किया है, तो वो किया है अजीत कुमार ने। अजीत कुमार सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन हैं। उन्होंने पंचकुला में स्थित जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी कॉरपोरेट युद्धाभ्यास जिन देशों के मध्य हो रहा है वे हैं भारत और थाईलैंड। यह युद्धाभ्यास दोनों देशों की नेवी के बीच होता है। और इसके अलावा मालाबार युद्धाभ्यास अपने दूसरे संभाग यानी दूसरे फेज़ में पहुंच चुका है, जिसका जिक्र हमने अभी हमारी इसी वीडियो में पिछले क्वेश्चंस में किया है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुने क्योंकि इसी से रिलेटेड कुछ आगे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, भारत, अमेरिका, जापान के मध्य हुआ करता था, आपको बता दिया, लेकिन इस बार इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस केंद्र सरकार के मंत्री ने लोकतंत्र के स्वर तथा रिपब्लिकन एथिकल वॉल्यूम भाग 2 नामक पुस्तकों का विमोचन किया है वह है राजनाथ सिंह। ये जो दोनों ऊपर पुस्तकें बताई हैं कौन सी, लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिकल वॉल्यूम भाग 2, ये जो दोनों पुस्तकें हैं ये हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके भाषणों को इसमें समाहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में बच्चों से दिल की बीमारियों के इलाज हेतु PMSRF संस्था के साथ एक MOU साइन किया है वह राज्य है ओडिशा। PMSRF इसका अर्थ है प्रसन्ति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो ने जिस देश के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है वह देश है भूटान। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में भूटान में रुपे कार्ड के दूसरे फेज को भी लॉन्च किया है। इसके अतिरिक्त भारत भूटान को 4 ट्रेन भी मुहैया कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तर पूर्व हिस्से के सबसे लंबे ब्रिज के लिए जिस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है वह है L&T यानी लार्सन एंड टर्बो। L&T ने असम से निकलने वाले जो 18 किलोमीटर लंबे ब्रिज को सबसे कम कीमत लगाकर अपने नाम यह प्रोजेक्ट जोड़ दिया है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनेगा और यह ब्रिज हाईवे 127 भी के सफ़र को आसान बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस पद्मश्री अवार्ड मूर्तिकार का हाल ही में निधन हो गया है वे हैं अर्जुन प्रजापति। इसी के साथ जेरी रोलिंग जो कि घाना के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर साइट्स में शामिल हुए भारत के नवीनतम स्थल कौन से हैं, तो वो हैं लोनार झील महाराष्ट्र व सूर सरोवर यूपी। हाल ही में कबरताल झील दरभंगा बिहार को भी इस सूची में शामिल किया गया है, जो हमने हमारी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को हुआ था। यह 1975 से प्रभावी हुआ था और 1982 में भारत ने इसके समझौते पर सिग्नेचर किए थे। इसका उद्देश्य क्या है कि विश्व की आर्द्र भूमियों एवं झीलों का संरक्षण करना। और रामसर ईरान की एक सिटी है, ठीक है। रामसर जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये एक ईरान का शहर है जहाँ पर यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में निमोनिया से होने वाली मौतों के आंकड़ों को कम करने के लिए 3 महीने के जिस अभियान को शुरू किया है केंद्र सरकार ने, वह कौन सा अभियान है? सांस का अर्थ है सोशल एक्शन एंड अवेयरनेस न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सिंड्रोम, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ, सांस का अर्थ है सोशल एक्शन एंड अवेयरनेस न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिन्हें मिला है 2020 जिन्हें मिला है वो है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड को उनकी रचना के लिए यह जो अवार्ड है ये दिया गया है, जिसमें प्रमुख हैं द रूम ऑफ द रूफ। और रस्किन बॉन्ड की एक रचना है कौन सी? ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स पर एक जिनकी एक जुनून नामक फिल्म भी है, ये बन चुकी है। और प्रियंका चोपड़ा अभिनीत फिल्म 7 खून माफ उन्हीं की एक उपन्यास पर आधारित है। तो रस्किन बॉन्ड को ये जो अवार्ड है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 दिया गया है रस्किन बॉन्ड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्शन कमीशन द्वारा जिन्हें पंजाब स्टेट का आइकन नियुक्त किया है वे हैं सोनू सूद। सोनू सूद बॉलीवुड जगत के एक मशहूर एक्टर हैं। ये पंजाब के ज़िला मोगा से संबंध रखते हैं और इनको हाल ही में इलेक्शन कमीशन द्वारा पंजाब स्टेट का आइकन चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका की जिस स्पेस एजेंसी या कंपनी ने इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है वह है, उस कंपनी का नाम है स्पेसएक्स। अमेरिका की एक प्राइवेट एरोनॉटिक कंपनी है जिसकी नींव एलन मस्क ने रखी थी और इसका उद्देश्य नासा को अंतरिक्ष के पिंडों पर बस्तियां बसाने में सहयोग करना है, ठीक है। इसी के साथ कुछ दिवस हैं, देखिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं हम। 16 नवंबर को जो है वो मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, यानी जो प्रेस है उससे संबंधित ये दिवस है। 16 नवंबर के लिए एक राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मनाया जाता है। बात करें 15 नवंबर की, तो 15 नवंबर को है सड़क घटना में मारे गए लोगों की स्मृति में एक दिवस मनाया जाता है। वो विश्व स्तर पर होता है कौन सा? सड़क स्मृति में दुर्घटना दिवस। तो ये थे इस वीडियो के हमारे जीके क्वेश्चंस। 1 वीक के हमने जीके क्वेश्चंस निकाले थे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो ज़रूर हमें फीडबैक दें। हमें 1-2 जगह से फीडबैक मिला था, इसी के लिए हम कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं। आपके सामने जल्दी कुछ अलग लेकर आएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। इसी के साथ आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि अभी कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स हैं वो धीरे धीरे उनकी डेट फाइनलाइज हो रही है और हम आपके लिए कुछ और भी लेके आ रहे हैं। मैथ और इंग्लिश भी हमारे यहाँ मतलब आपको टाइम टू टाइम वीकली मिल रही है। थोड़ी सी लेट हो जाती है क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो जाते हैं। वीडियो कंप्लीट बन भी जाती है तो एडिटिंग वगैरह में उसमें टाइम लग जाता है। इसी के साथ जुड़े रहें स्टडी सल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें और ऐसे ही नॉलेज अपनी इम्प्रूव करते रहें ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रह सकें।